मैं इस सृष्टि की पावन कथा सुनाता हूँ। सौर मंडल की कथा, विधाता के मन की कथा, धरती पर जीवन की कथा, पंच तत्व से बने हुए उस अनुपम अवदान की। आओ तुम्हें कथा सुनाऊं जीवन के निर्माण की। विधाता के बनाए हुए सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर घूम रहे थे। सूरज आता, रोशनी लुटाकर चला जाता, चांद आता, अपनी मनोहारी चांदनी बिखेर कर चला जाता। सब कुछ बिल्कुल ठीक ईश्वर के बनाए नियम से ही चल रहा था। परंतु अपनी ही बनाई इस सुंदर सृष्टि को देखकर ईश्वर बड़ा उदास था, बहुत दुखी था। ईश्वर के दुख का कारण केवल यही था कि अपनी बनाई इस सुंदर सृष्टि को देखने वाला अकेला ईश्वर ही था। विधाता सोच रहा था कि ये इतनी सुंदर सृष्टि मैंने ही तो बनाई है और मैं ही इसे देख रहा हूँ। काश इसे देखने वाले और कई लोग होते तो कितना अच्छा होता। यही सोचकर विधाता ने सृष्टि पर जीवन का निर्माण किया। सबसे पहले हवा चली, चारों दिशाओं में वायु तत्व प्रवाहित हुआ। फिर सृष्टि में जल तत्व अर्थात पानी का निर्माण हुआ। फिर विधाता ने अग्नि तत्व उत्पन्न किया और तब हवा, पानी, आग, मिट्टी और आकाश के मिलन से उत्पन्न हुआ जीवन। जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति हो गई तो पेड़ पौधे उगाए, कहीं सुंदर सुंदर फूल तो कहीं लहलहाते पेड़। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पंछी चहचहाने लगे। जब इतनी सुंदर सृष्टि बन गई तो ईश्वर उसे देखकर खुद ललचा गया। अब वो सोच रहा था, इतनी सुंदर सृष्टि में मैं कहाँ हूँ। बहुत सोच विचार के बाद उसने औरत को माँ का दिल दिया। सर से पांव तक उसे दया, ममता, करुणा, प्रेम व वात्सल्य से भर दिया। इतने पर भी जब उसे संतोष नहीं हुआ तो माँ के दिल में विधाता खुद रहने लगा। विधाता ने नारी को सबसे सम्मानजनक संबोधन दिया, माँ। माँ ममता का लहराता सागर, करुणा और प्रेम की निश्चल मूरत, जैसे धरती पर भगवान की प्यारी सी सूरत। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो 20 साल बाद हमें एक पुत्र का उपहार मिला और हमें माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हेलो माथुर। हाँ राजेश, बोलो। 10,000 शेयर साकरा कम्युनिकेशन के खरीद लो। अरे सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। 25 किलो सोने का सौदा कर लो। अरे भाई, यही सही मौका है और सही वक्त है। जितना ज्यादा खरीद ले सकते हो उतना खरीद लो। अरे मुझे तो भाई केवल दलाली मिलेगी, माला माल तो तुम होगे। इतना सौदा तो आज कर लो, बाकी कल मार्केट की स्थिति देखकर कर लेंगे। पूनम, दिन रात शेयर बाजारों सोने की रेट लगाए रहते हो। घर पे आओ तो ऑफिस का काम ऑफिस में रख कर आया करो ना। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, दिन भर सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हो। ओहो। जो दाल रोटी मिल रही है वो कम है क्या? मैं तो इसी में खुश हूँ। अरे पूनम, तुम्हें क्या बताऊं, अब मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। इससे भी बड़ा बंगला होगा, चारों तरफ नौकर चाकर होंगे। ओहो,
इन बातों के चक्कर में मैं बताना ही भूल गया कि कल बेटे के जन्मदिन पर मैंने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया। मैं अपने बेटे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाऊंगा। देखो राजेश, पिछले साल हमने प्रतीक का बर्थडे मेरे लाख मना करने पर भी केक काट कर और मोमबत्ती बुझाकर मनाया था। मेरी बात मानो राजेश, काटना और बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है, ये पश्चिम का प्रभाव है। मुझे तो ऐसा लगता है हम प्रतीक का बर्थडे किसी अनाथ आश्रम में मिठाई बांटकर मनाए, है ना? कम से कम एक दिन के लिए हम उनके होठों पे हंसी तो ले आए। वैसे तुम ठीक बोल रही हो। एक काम करते हैं, कल पार्टी खत्म होने के बाद फिर अनाथ आश्रम चलेंगे। तब तक खाना तो लगाओ। तब तक मैं शेयर मार्केट का हाल तो जान लूं। ठीक है। हे भगवान, इतना भी कोई पैसे के पीछे पागल हो सकता है क्या? प्रतीक, 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 उठो बेटा। अच्छा यहाँ है तू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। हैप्पी बर्थडे। चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। हम गौ माता के दर्शन करने जाएंगे। माँ, मैंने आज एक सपना देखा कि अपने गांव का तालाब पूरा पानी से भरा है और मैं उसमें खेल रहा हूँ। हाँ माँ, मुझे तालाब में ले चलोगी ना? हाँ बेटा, भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हो जाए और हम गौ माता के दर्शन भी तो करने जाएंगे ना। माँ, लौटते वक्त मुझे तालाब ले चलना। हाँ हाँ बेटा, पक्का। प्रतीक बेटा, ये गौशाला है। हाँ, अभी हम गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे। हाँ हाँ माँ। बहुत पुण्य मिलेगा प्रतीक। प्रणाम करो। प्रणाम गौ माता। चलो अब मैं तुम्हें तालाब दिखाती हूँ। हाँ माँ। माँ, ये चढ़ान तो बहुत ऊंची है, मैं गिर जाऊंगा। नहीं बेटा, मेरा हाथ पकड़ लेना, फिर तुम नहीं गिरोगे। नहीं माँ, तुम मेरा हाथ पकड़ो। ऐसा क्यों? यदि मैं फिसल गया तो मैं तेरा हाथ छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगी। लो बेटा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ। पर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा हाथ जोर से पकड़ लेना, कभी मत छोड़ना। हाँ माँ। तू जननी है मेरी, चलो अब मैं तुम्हें तालाब दिखाती हूँ। तू जननी है मेरी, तेरा कोई नसानी, तेरा कोई नसानी। त्याग की दुनिया में, त्याग की दुनिया में सबसे ऊंची तेरी कहानी। त्याग की दुनिया में सबसे ऊंची, त्याग की दुनिया में सबसे ऊंची तेरी कहानी, तेरी कहानी। अरे अरे, मेरी माँ ने मुझे खुद तैयार किया है और मेरी माँ मेरा ख्याल भी रखती है। खुशी, पराठे कैसे थे? अच्छे थे, मेरी माँ ने बनाए थे। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। अरे मेरी माँ तो मेरे बगैर खाना ही नहीं खाती। अरे मेरी माँ तो लेसन भी कराती है मेरा। काश मेरे पास भी माँ होती। अरे पगली, मेरी माँ तुझे उतना ही प्यार करती है ना जितना वो मुझे करती है। फिर रोती क्यों है? हंसो हंसो हंसो, अब हंस भी दो। आज मेरा बर्थडे है। तू आना। हाँ, तू भी आना। पूनम जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, प्रतीक को भी तैयार कर दो। आज तो मैं सिल्क की शेरवानी पहनूंगा और तुम सिल्क की साड़ी पहनना, दुल्हन लगोगी दुल्हन। ना तो मेरे पास सिल्क की साड़ी है और ना ही मैं कभी खरीदूंगी। ऐसा क्यों महारानी?
तुम्हें तो पता है ना, 1 मीटर सिल्क का कपड़ा बनने में कितने जीवों को मारते हैं वो लोग। पर ये तो अमीर लोगों की पहचान है। जो भी है, मैंने कहा ना, तुम सिल्क के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनोगे तो बिल्कुल नहीं पहनोगे। अच्छा भाई, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। जो आ गया महारानी। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, हाँ। मैं प्रतीक को लेकर आती हूँ। ओके। पूनम, पूनम कहाँ हो? जल्दी आओ। कहाँ थी? बेटा रुको। वाह, यही तो भारतीय संस्कृति है। नहीं माँ, पहले तुम। क्या बात, क्या बात। अरे पापा, आपको तो भूल ही गया। जो इस मुबारक मौके पर आज हम कविता सुनाएंगे। जरूर चाचा जी। जश्न प्रतीक के जन्मदिन का हम मनाने आए हैं, गुलदस्ता शुभकामनाओं का हम साथ में लाए हैं। बेटा, जिधर तुम पांव धरो वो धरा हरी रहे, हर सुख से तेरी झोली सदा भरी रहे। अंतर्मन से हम सबकी यही दुआएं हैं, जश्न प्रतीक के जन्मदिन का हम मनाने आए हैं। बेटा, बड़ा होकर तू खूब नाम कमाए, बड़ा होकर तू विश्व में अपना नाम चमकाए। तुम्हें पाकर माता पिता अपने भाग्य पर इठलाए हैं, जश्न प्रतीक के जन्मदिन का हम मनाने आए हैं। हीरक जयंती पर भी यदि आप हमें बुलाएंगे तो टूटे दांतों से भी हम तब कविता सुनाएंगे। हीरक जयंती पर भी यदि आप हमें बुलाएंगे तो टूटे दांतों से भी हम तब कविता सुनाएंगे। आज तो हम बस आशीर्वाद का नजराना साथ में लाए हैं, जश्न प्रतीक के जन्मदिन का हम मनाने आए हैं। जश्न प्रतीक के जन्मदिन का हम मनाने बहुत आए हैं। बढ़िया चाचा जी, बहुत बढ़िया। बेटा, राष्ट्रीय कवि युवराज जैन द्वारा लिखित ये पुस्तक माँ मैं आज तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। इसे पढ़ना और आगे बढ़ना जीवन में सफलता प्राप्त करना। बेटा बैठो, बैठो। सदा सुखी रहो बेटा। तो अब हम चलते हैं। चाचा जी थोड़ी देर और रुकिए ना। चलो राजेश, अच्छा चलते हैं, ठीक है? अच्छा जी, जी मिलते हैं, बाय। चलो अच्छा जी। चलो। काश आज मेरा दोस्त होता तो तेरी तरक्की देखकर कितना खुश होता। चाचा जी, सब आपका और पापा का आशीर्वाद है। सब तेरी मेहनत का फल है बेटा। पूनम इधर आ जाओ। सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो। चले हम। अच्छा चाचा जी। चलो शांति। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? माँ, पहले ये बताओ कि आज फिर तुम मेरे स्कूल में क्यों आई थी? मैंने मना किया था ना? बेटा, तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी थी, इसीलिए आई थी। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तू जब भी मेरे स्कूल में आती है तब मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। ये कानी का बेटा है, कानी का बेटा है। मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर मैं तुम्हारे स्कूल कभी नहीं आऊंगी। अरे भाई, क्या चल रहा है माँ बेटे में? आपका बेटा मुझसे बहुत नाराज है। आहा, तो आज हम इसकी नाराजगी दूर कर देते हैं। तो आज हम खाना होटल में खाएंगे। नहीं जाना मुझे होटल वोटल। क्यों? माँ, पहले ये बताओ, ये काला टीका लगाकर मुझे स्कूल क्यों भेजती हो? सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। अच्छा बेटा, ये काला टीका तुम्हें दुनिया की हर बुरी नजर से बचाने के लिए लगाती हूँ। चलो अब तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने कहा ना,
आज हम खाना होटल में खाएंगे। पूनम, मैं अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दूंगा। बड़ी से बड़ी गाड़ी होगी, बड़े से बड़ा बंगला होगा, उसके चारों तरफ नौकर चाकर रहेंगे। हमारा बेटा एक दिन अमीर बाप का बेटा कहलाएगा। और हाँ, मैं इसे विदेश पढ़ने के लिए भेजूंगा। बस बस, हमें सितारे मत गिना, हम तो जमीन पर ही ठीक है। क्यों प्रतीक? तुम्हारा फोन। किसका फोन है? ओह, माथुर साहब। हेलो माथुर जी। राजेश, हाँ, क्या खुशखबरी है? शेयर मार्केट और सोने के भाव गिर क्या? पड़े हैं। क्या? तुम्हें तो 3 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे। अरे यार, नहीं करेंगे तो सारे शेयर बेचने पड़ेंगे। क्या? मैं तो लूट गया। चलो रखता हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? राजेश, राजेश गाड़ी संभालो। राजेश, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? ऑपरेशन तो हुआ है, लेकिन होश में आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब चोट ब्रेन तक पहुंची है। शायद आपका बेटा दिमाग से विकलांग हो सकता है। प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। डॉक्टर साहब, राजेश, राजेश प्रतीक, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता राजेश। पूनम, अपने आप को संभालो। हे भगवान, मुझे उठा ले, पर मेरे बच्चे को बचा ले। इस हादसे का गुनहगार मैं हूं, मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को नाते भगवान ला दे। राजेश, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, पर मेरे प्रतीक को बचा लो। सुन रहे हो ना तुम? मेरे प्रतीक को बचा लो। प्रतीक को जिंदा लाश बनाकर मैंने तुम्हारे जीवन में अमावस्या पैदा कर दी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं भी कैसा बाप हूं कि अपने बेटे को जीते जी मार दिया। चाचा जी, ये क्या हो गया चाचा जी? इतना निराश मत हो बेटा, प्रतीक जरूर ठीक होगा। हिम्मत मत हारो बेटा, भगवान सब अच्छा करेगा। चाचा जी, सब कुछ तो हार गया, अब हिम्मत कहां से लाओ? ऐसा मत बोलो। ये जीवन भी आ जाओ तो अच्छा है। ऐसा अशुभ मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस बस, मेरा बेटा कैसा है? मुझे अंदर रुकिए, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। मुझे देखना है, मैं उसकी माँ हूँ। प्लीज आप इन्हें संभालिए सर। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। राजेश बोलो ना, मुझे उसे देखना है। संभालो, सब ठीक हो जाएगा। राजेश बोलो। सब डॉक्टर साहब, मुझे अंदर जाना है, मुझे मेरे बेटे को देखना है। आप बोलिए ना। बहन, आप समझिए, आप अंदर जाएंगे तो आपके बेटे को इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा? मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा? मैंने इन हाथों से उसे खाना खिलाया। मेरा 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 बेटा है वो, मुझे देखना है। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज। अरे संभालिए अपने आप को। पूनम, संभालो अपने आप को। क्या? राजेश बोलो ना इनको, मुझे देखना है प्रतीक को। पूनम, संभालो अपने आप। मुझे देखना है प्रतीक। राजेश, राजेश मुझे देखना है। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। चाचा जी, पूनम, हमें क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? उनको बोलो ना। सब ठीक हो जाएगा पूनम, सब ठीक हो जाएगा।
प्रतीक ये सब मेरी वजह से हुआ है। पूनम, मैंने तेरे जीवन में कैसा ग्रहण लगा दिया। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अगर मैंने सट्टा नहीं खेला होता तो हम कंगाल नहीं होते। बंगला बेचकर ये मकान लिया, पर अभी तक कर्जा सर पे ही रह गया। आज 1 महीना पूरा हो गया और प्रतीक की हालत में कोई बदलाव नहीं। प्रतीक का कुछ इलाज नहीं हो सकता क्या? हम बड़े शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए तो? बड़े शहर के लिए पैसा कहां से आएगा? मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझसे प्रतीक की हालत देखी नहीं जाती। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? खुद को भी बाजार में बेच देना तो भी कोई 2 पैसा ना दे मुझे। आप हिम्मत मत हारिए। देखिए, भगवान भी है ना, इंसान को भूखा उठाता जरूर है पर सुलाता नहीं है। बस बस, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। पूनम, मैंने तुम्हारे सारे गहने तो बेच दिए, यहां तक कि तुम्हारा मंगलसूत्र भी। अब ये कंगन मुझे दे दे ताकि पूनम हम थोड़े दिनों के लिए चिंता मुक्त हो जाएं। देखो देखो, जब मैं मेहनत करूंगा ना तो तुम्हें सोने से जड़ दूंगा, सोने से। नहीं नहीं पूनम, मैं इन्हें नहीं बेच सकती। राजेश, जब मैं शादी करके पहली बार घर आई थी ना तो सासू माँ ने ये मुझे दिए थे और कहा था यही कंगन तुम अपनी बहू को पहनाना। बहू जब आएगी तब आएगी, लेकिन आज तो हमारे जीने मरने का प्रश्न खड़ा हो गया है। अरे घर में राशन नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, अब हम की जिंदगी कब तक गुजारेंगे? मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब बेचने दिया, पर ये मेरी सासू माँ की निशानी है, मैं इन्हें नहीं बेचने दूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे। अच्छा, आप प्रतीक का ख्याल रखिए, मैं राशन लेकर आती हूँ। हे भगवान, तू मेरी परीक्षा और कितनी देर लेगा? कितनी देर लेगा प्रभु, कितनी देर लेगा? भाई साहब, 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, 1 किलो तेल, 5 किलो आटा दे दीजिए। क्या कहा पूनम बहन? मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, 1 किलो तेल, 5 किलो आटा दे दूं? पिछला बकाया कौन देगा? जो पूरी दुकान खरीदने चली आई? देखिए, इनकी तबीयत 3-4 महीनों से खराब है। ये जैसे ठीक हो जाता है और नौकरी पे चले जाएंगे तो मैं आपकी पाई चुका दूंगी। तुम कह रहे पति बीमार है,
कल उससे कहीं कुछ हो गया तो मेरे पैसे का क्या होगा? मैं ठहरा व्यापारी आदमी, घाटे का सौदा नहीं करता। आज से किराना बंद। और हाँ, अगर 15 दिन के अंदर पुराना बकाया नहीं चुकाया तो तुम्हारे घर के सारे सामान बिकवा दूंगा। देखिए, आखिरी बार रहम कीजिए, मेरे बेटे का सवाल है, वो भूख से मर जाएगा। भूखा मरे या जिंदा मरे, मुझे मेरी उधारी चाहिए, समझी? शेर बाजार के शेर की रानी। ले आई किराने का सामान। मैं तो पहले से ही जानता था। माँ, मुझे भूख लगी है। दूध दो ना। 5वां धक्का हो गया, अभी तक बिल नहीं चुकाया तुम लोगों ने, और रोज मेरे पास से दूध लेके उसको गटर गटर पिलाती ही जा रही हो। भैया, बस इनकी तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, आपके सारे पुराने बिल चुका देंगे। अरे आजकल करते करते पूरा 1 महीना निकल गया। बस एक मौका और दे दीजिए भैया। नहीं, बहुत हो गया तुम लोग का नाटक, चाहे मकान बेच कर दो या खुद को बेच कर। कमीने, ये मत दबा जा, यहाँ से दबा जा। देख लूंगा सबको। हाँ, ठीक है, देख लूंगा। आ जाइए, आइए यहाँ बैठिए। पूनम, मैंने पूरी परिवार की क्या हालत बना दी है। आप निराश मत होइए, क्यों ना हम ये मकान बेचकर किसी छोटे मकान में रहने जाए। देखिए, कुछ तो कर्जा कम हो जाएगा ना। ठीक है, मैं चाचा से बात करता हूँ। क्या बेटा, तबीयत तो ठीक है? चल बाथरूम, चल। हाँ। क्या हुआ? पूनम, प्रतीक को उल्टी आ रही है, इसे बाथरूम ले जाओ वरना सब कपड़े गंदे हो जाएंगे। आप भी ना होने दीजिए ना कपड़े गंदे। भगवान करे ये मकान जल्दी बिक जाए तो कुछ तो राहत मिले। कोई बात नहीं बेटा, चलो। बोलो बेटा राजेश, क्या बात है? चाचा जी, हमारा ये मकान भी तुरंत बिकवा दीजिए। अब सलालत की जिंदगी और नहीं जी सकते। बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कोई जल्दी ही खरीदार मिल जाए। ठीक है चाचा जी। तुम चिंता मत करना। जी चाचा जी। मैं रखता हूँ। हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दे। मेरे गुनाहों की सजा
मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मत दो भगवान, मत दो। पूनम, पूनम, तुम्हारी हालत का जिम्मेदार मैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप आइए, आप बैठ जाइए। चलिए बैठिए बैठिए, आराम से। पूनम, भगवान करे जब मेरा अगला जन्म तो ही मेरी अर्धांगिनी बने, ताकि इस जन्म का कर्जा चुका सकूं। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको क्या हो रहा है? आप कुछ तो बोलिए। आप आराम कीजिए। हाँ, सुबह से मेरे सीने में बहुत दर्द है। कोई दवाई है तो ले आओ। दवाई तो खत्म हो गई है। मामू तो वही लगा दो। आप लेट जाइए, आराम से लेट जाइए, मैं बाम लगाती हूँ। ठीक लगेगा आपको? हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ, आपको अभी भी ठीक नहीं लग रहा है? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। हाँ, डॉक्टर को फोन करने से कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगा। उसका पिछला बिल भी भगाया है। एक काम करो, प्रतीक को जरा ला दो। हाँ, अभी लाती हूँ। प्रतीक बेटा, चलो, पापा बुला रहे हैं। हाँ, चलो चलो चलो। प्रतीक आ गया।